अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं J10C जो चाइना का मीडियम वेट सिंगल इंजन फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर 2020 से ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान स्टॉप गैप के तौर पर जब तक पाकिस्तान का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बन जाता या पाकिस्तान कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ले नहीं लेता किसी दूसरे मुल्क से, तब तक के लिए हम 36 J10 स्टॉप गैप के तौर पर ख़रीदेंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि 2022 के शुरू में जो 36 J10 जहाज़ हैं उनमें से कुछ हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री में J10C का एक छोटा सा मॉडल जो है वो हमें पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं ज़हीर बाबर साहब उनके साथ नज़र आता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर कर दें। तो J10C का जो मॉडल देखा गया जब 9 नवंबर 2021 में, यानी कि का एक दिन पहले, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है उनकी मिनिस्टर हैं खदीजा मोहम्मद, वो एयर चीफ से मिली। उनकी एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान में, वो एयर चीफ से मिली और इसकी जो वीडियो पब्लिश की गई पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक J10C का मॉडल पड़ा हुआ है, जिसको आप इस वक्त देख सकते हैं वीडियो में भी। तो इससे पहले भी बातें चल रही थी। 2006 में चाइना ने J10 जो थे वो पाकिस्तान को ऑफ़र किए थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने JF-17 थंडर पर इन्वेस्ट करने का सोचा और जो पुराने वर्जन्स थे J10 के उनको नहीं लिया था। लेकिन अब जैसा कि पहले JF-17 और F-16 का जो कम्बिनेशन होता था वो काफ़ी ख़तरनाक था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब के ऑपरेशंस भी सरंजाम दिए ज़रब अज़ब में, और जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे हमारे वज़ीरिस्तान के इलाकों में तब। अब लगता ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक नया कॉम्बिनेशन बनाने जा रही है JF-17 ब्लॉक 3 का और J10C का। अब उसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ क्यों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ J10C है क्या। J10C जो है वो J10B का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें पल्स डॉपलर रडार की बजाय एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार लगा हुआ है। PL-10 जो इंफ्रारेड मिसाइल है हाई ऑफ बोथ साइड वाले, और PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर BBR मिसाइल है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये चाइना का, और इसकी जो वेपन कैपेसिटी है, क्योंकि ये मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो JF-17 है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जो JF-17 है वो मैक्सिमम 3629 या 4000 kg के वेपन्स उठा सकता है, जबकि जो J10 है ये ऑलमोस्ट 6000 किलोग्राम के वेपन्स उठा सकता है। तो चूँकि ज़ाहिरी बात है कि दोनों जहाज़ों की क्लास डिफरेंट है, इस वजह से दोनों के स्पेसिफिकेशंस और उनके स्पेक्स जो हैं उनमें भी काफ़ी चेंज है। जैसा कि J10 जो है उसमें अब WS-10A जो इंजन है वो उसमें फ़िट कर दिया गया है, जिसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 120 टू 140 किलो न्यूटन का बताया जा रहा है। अभी ये वो मालूमात है जो हमें इंटरनेट पर बताई गई हैं। इसके अलावा जो मालूमात असल होती हैं वो कोई भी एयरफोर्स या कोई भी जो मिलिट्री की ब्रांच होती है वो इन चीज़ों को अनवील नहीं करती। इसकी रेंज JF-17 थंडर से ज़्यादा है। ओवरऑल ये JF-17 ब्लॉक 3 से कुछ मामलों में बेहतर है, और कुछ मामलात में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसी कैपेबिलिटीज़ का हमला, जैसे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी PL-15 PL-10 या इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन जो मिज़ल्स होंगे या नेक्स्ट जनरेशन वेपन होंगे उनको फायर करने में कैपेबल होगा। उसी तरह J10C भी है। इस तरह हमें मुस्तकबिल में J10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों चाइनीज़ वेपन्स यूज़ करते हैं, दोनों की एवियोनिक्स भी काफ़ी हद तक सेम है, इनकी इंटरऑपरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। F-16 और JF-17 में एक जो हमें ज़रा खींच नज़र आती थी, या जिसे मैं कहूँ कि दोनों इतना अच्छा इंटरऑपरेबिलिटी का मुज़ाहरा नहीं कर पाते थे, वो ऐसा था कि इन दोनों का डाटा लिंक सिस्टम ही चाहिए था। अगर इन्होंने आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी भी होती थी F-16 ने या JF-17 ने, तो इनको AWACS के ज़रिए AWACS के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता था। लेकिन J10C और JF-17 में जैसे कि बताया कि एवियोनिक्स भी एवियोनिक्स ऑलमोस्ट एक जैसी है, चाइनीज़ एवियोनिक्स वेपन एक जैसे हैं, तो इसलिए उनको मेनटेन करना भी आसान होगा, उनको ऑपरेशनलाइज करना और उन्हें डिप्लॉय करना भी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो कहा जा रहा है कि 2022 है अगला साल, उसके शुरू में हमें
36 में से कुछ J-10C मिल जाएंगे और बाकी भी बहुत जल्द हमें दे दिए जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स बेहतर जानती है उन्होंने अपने वेपन्स को किस तरह डिप्लॉय करना है। हमें शायद कुछ ऐसी वजूहत हों जिसकी वजह से हमें नहीं पता और वो J-10 को ख़रीदने हैं, लेकिन हाँ ये सिर्फ 36 खरीदे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जब भी कोई जहाज़ ख़रीदती थी वो 100 से ऊपर नंबर में ख़रीदते थे और काफ़ी बड़े तादाद में ख़रीदती थी। लेकिन ये अगर 36 सिर्फ ख़रीद रही है पाकिस्तान एयरफोर्स, तो ज़ाहिर बात है ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप गैप के तौर पर है कि जब तक हमारा 5th जनरेशन जहाज़ नहीं बन जाता प्रोजेक्ट अज़म के तहत, या हम TFX जो तुर्की का है उसमें कोलैबोरेशन करके जहाज़ नहीं अपना 5वीं नस्ल का बना लेते, तब तक हम स्टॉप गैप के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल जो J-10 है वो JF-17 से बेहतर है। ये एक मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि JF-17 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये रेंज में उससे ज़्यादा है, वेपन ज़्यादा लेके जा सकता है, लेकिन जो वेपन जिस किस्म के लेके जा सकता है वो JF-17 भी लेके जा सकता है। मिसाल देता हूँ कि जो JF-17 होगा वो एक वक्त में 2 PL-15 मिज़ाइल लेके जा सकता होगा, लेकिन ये एक वक्त में 4 या 6 PL-15 मिज़ाइल लेके जा सकता होगा। लेकिन अगर JF-17 ने 4 BBR मिज़ाइल उठाने हैं ब्लॉक 3 ने, तो हमें उसमें ड्यूल इजेक्टर रैक को यूज़ करना पड़ेगा, वो एक अजाफी चीज़ आ जाती है। लेकिन ओवरऑल ये वेपन ज़्यादा लेके जा सकता है। तो होप सो कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों पाकिस्तान J-10C की तरफ जा रहा है, कि हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 भी होंगे और J-10C भी होंगे। और दूसरी बात कि JF-17 थंडर छोटा जहाज़ है, उसमें इंजन भी उसी के हिसाब से लगेगा, और एक छोटा इंजन होने की वजह से जो AESA रडार है वो भी हमें निस्बतन छोटा लगाना पड़ेगा। जैसे कि KLJ-7A है, उसकी रेंज 170 से 200 किलोमीटर है। अब ऑल दो पाकिस्तान के पास जितने भी जहाज़ हैं इस वक्त, उन सब में से ज़्यादा रेंज KLJ-7A की ही होगी, 200 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा रेंज है। लेकिन J-10C चूँकि बड़ा जहाज़ है, उसमें उतना ही बड़ा रडार लग सकता है जिसकी रेंज शायद 250 या 300 किलोमीटर भी हो सकती है। हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।